बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद एसएसपी गया के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री, भंडारण एवं कारोबार पर लगाम लगाए जाने का प्रयास प्रतिदिन जारी है। और इसी क्रम में बाराचट्टी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ अपराधी एक ट्रक पर एक कार से झारखंड से डोभी की ओर भारी मात्रा में अवैध मादक द्रव्य का परिवहन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र गया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और इस सफलता में हम लोगों को लगभग 684 किलोग्राम गांजा, जो कि अभी तक के अनुसंधान के मुताबिक ट्रक और एक क्रेटा गाड़ी पर लाद करके उड़ीसा से लाया जा रहा था और किसी डेहरी और यूपी के तरफ जाने वाली गाड़ी थी। और प्राप्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने पूरी टीम बना करके पुलिस पदाधिकारियों के साथ छापेमारी की, एम्बुश लगाया और इसकी बरामदगी हो चुकी है। तो लगभग 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और सबसे हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। उनके पास से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं और जिसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और पूरे विश्लेषण से ऐसा हम लोगों को उम्मीद है कि पूरा बैकवर्ड लिंकिंग और फॉरवर्ड लिंकिंग पूरा नेटवर्क का हम लोग खुलासा कर पाएंगे और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लोग सुनिश्चित करेंगे। गिरफ्तार इसको कहाँ करने वाला? गिरफ्तार व्यक्ति जो है एक डेहरी रोहतास के रहने वाले हैं, दूसरे भी रोहतास के और एक जो है चंदौली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इसके जो ओरिजिनल मालिक हैं वो रोहतास के ही हैं, जिनके लिए यह शिप जा रही थी और उनका हम लोग खुलासा अनुसंधान के क्रम में आगे करेंगे और बाकी जो बैकवर्ड में जो यहाँ से सामान आ रहा था उसकी भी पहचान कर ली गई। हम लोग दोनों तरफ से एंड से अनुसंधान को ओपन करके पूरी तरह से इसको एक्सक्यूट करेंगे। सर, इसमें संयुक्त कार्रवाई है क्या है सर? ये हमारे जिला पुलिस, एसटीएफ और सिविल इन्वेस्टिगेशन FST जो चुनाव से रिलेटेड जो भी और एजेंसियाँ हैं सबको सूचना प्राप्त की और सबके संयुक्त प्रयास से यह सफलता। कितना मूल्य का ये होगा? यह इसकी गांजे का मूल्य लगभग जो मार्केट है 1.5 से 2 करोड़ के बीच बताया जाता है और एग्जैक्ट तो हम लोग DRI जो इससे संबंधित विभाग है उसको लिख रहे हैं कि इससे संबंधित एग्जैक्ट डाटा वही बता पाएंगे, लेकिन अभी तक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 1.5 करोड़ मूल्य का है। ये एक सेकेंड लाइन के कारोबारी है और इनके ओरिजिनल कारोबारी अभी हमारे पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। संकल्प लेती हूँ। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करूँगी। मैं किसी भी प्रलोभन, दबाव या भय से बिना निष्पक्ष एवं ईमानदारी से मतदान करूँगी। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करूंगी। मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं राष्ट्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। जय हिंद, जय बिहार, लोकतंत्र अमर रहे। धन्यवाद। स्वीप एक्टिविटी के तहत ये बैठक हुई है। बहुत तरह का कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी 7 तरह का गतिविधि होगी। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का ये बैठक में इन लोग को निश्चित घर का अभियान दे रखे हैं। लोग अपने घर घर जाके लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे तो लोग उसके लिए आपको एक दिशा निर्देश दिया जाएगा मीटिंग में और आपको करना क्या है ये स्पष्ट रूप से बताया जाएगा ताकि
वो जो निर्धारित समय सीमा के अंदर हम लोग को उसमें कामयाब हो गए। तो अब बहुत उत्साह से आप लोग बैठे हैं, सब लोग अपने अपने फ़ोन में फ़ोटो ले रहे हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान भी रखो करना क्या है हम लोग को। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रशासन ने उसको समेकित करके आपको अपने बता भी रहा है, आपको हाथ में उपलब्ध भी करा रहा है। तो मुद्दा क्या है? देखो, राष्ट्रीय औसतन जो वोटिंग प्रतिशत कितना है कोई बता सकते हैं आप लोग? पूरा इंडिया का एवरेज है 66%। मतलब वोटर लिस्ट में 100 आदमी में 66 लोग बराबर ऑन एन एवरेज वोट डाल रहा है। बिहार के हिसाब से देखो तो कितना है बता सकते हैं? बताओ। 56 केवल है, मतलब 10% और नीचे है। और बिहार जी का क्या बात है? यह एवरेज प्रमंडल का देखो और कितना है? 44-45 केवल है। बहुत ही लोग हम लोग को वोटिंग प्रतिशत है। ये इलेक्शन कमीशन ने हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, उनको चुनाव के डेट के बारे में बताया जाए, बूथ के बारे में बताया जाए, और हम लोग प्रयास करें कि बिहार के एवरेज के ऊपर हम लोग वोटिंग प्रतिशत गया जिला का ले लें। इसमें जो दो हमारे सेक्शन हैं, एक होती हैं महिलाएं और दूसरे होते हैं महादलित टोले के लोग, जो कई बार विभिन्न कारणों से वोट डालने नहीं जा पाते हैं। उन्हीं को टारगेट करते हुए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं हैं, आप लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग कार्यक्रम चलाइए और महिलाओं को जागरूक करिए, उनको वोट के डेट के बारे में भी बताइए। मतदान शपथ पत्र आप लोगों को दिया जाएगा, तो सभी से मतदान के लिए शपथ दिलवाइए। एक आमंत्रण पत्र भी हम लोग दे रहे हैं, सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि अपने बूथ पर आएं और अपना मतदान करें। वंदे सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का, हाथों में वेदों के पत्र है। दीपावली एवं छठ को लेकर गया नगर निगम हुआ सख्त। प्रकाश व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा बैठक। नगर आयुक्त ने लाइटों की मरम्मती में लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर 65,000 रुपये की लगाई पेनाल्टी। नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छ गया ऐप में यह सुविधा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति लाइट से संबंधित शिकायत ऐप पर दर्ज कर सकता है, जिसमें लाइट का फोटो एवं जियो टैग फोटो अपलोड करना होता है। एजेंसी को कार्य सौंपा हुआ है कि 24 से 48 घंटे के अंदर लाइट की मरम्मती कर लाइट को सही कर दे, अन्यथा इसकी समीक्षा कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम में भी टीम प्रतिनियुक्त की गई है जो शिकायतों को ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। इसी क्रम में माह सितंबर एवं अक्टूबर की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 141 स्ट्रीट लाइट की शिकायतें दर्ज है, जो 10 दिनों से ज़्यादा से लंबित है। नगर आयुक्त ने संबंधित संवेदक पर काम में लापरवाही बरतने व ससमय 141 स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस न होने को लेकर कार्रवाई की है। गया पुलिस ने सूचना के आधार पर सिंधुगढ़ थाना में खनन माफियाओं के खिलाफ मिल रही शिकायत के आधार पर एक अभियुक्त को अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर के साथ हिरासत में लिया है एवं कांड संख्या 124-25 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर वजीरगंज थाना में भी खनन माफियाओं के खिलाफ मिल रही शिकायत के आधार पर सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश पर वजीरगंज थाना द्वारा छापामारी कर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया एवं कांड संख्या 696-25 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सतिंदर मांझी पिता फुलेश्वर मांझी, गोली थाना गुरपा है।